जी नमस्कार साथियों, मैं जैन शिक्षक साथी आपके दोस्त समस्तीपुर से। साथियों, सर्वप्रथम तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की योगी राज भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की कोटि कोटि बधाइयाँ, कोटि कोटि बधाइयाँ आप सब समस्त बिहार वासियों को के साथ साथ समस्त शिक्षक शिक्षिका बहनों को। मेरे समस्तीपुर नियोजित टीचर न्यूज चैनल के द्वारा आप समस्त अभिभावकों, छात्र छात्राओं, बच्चे, प्रशासनिक पदाधिकारियों, शिक्षा अधिकारियों सहित सभी शिक्षक शिक्षिका बहनों को कोटि कोटि धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी योगी राज श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की। साथियों, आज के कड़ी में, आज के शिक्षा पर चर्चा में मैं उन कथित नेताओं के संबंध में बोलना चाहता हूँ। साथियों, उनका जब मैंने वीडियो क्लिप देखा तो बड़ा आश्चर्य, घोर आश्चर्य हुआ। होना भी चाहिए। जितने भी नियोजित शिक्षक अगर उनका वीडियो सुने होंगे, उनका वीडियो क्लिप सुने होंगे तो एक बार तो आश्चर्य और मनन चिंतन करने के लिए दिवस निश्चित रूप से हुए होंगे। इतना ही नहीं, हमारे जो विशिष्ट शिक्षक भाई बहन भी हैं वो भी तो आखिर नियोजित से ही विशिष्ट बने हैं। वो भी बोले नहीं वो, लेकिन अपने मन में अगर वो चिंतन मनन अपने हृदय से अगर वो करते होंगे तो उनकी व्यक्तित्व, उनके पद लोलुपता और महत्वाकांक्षी राजनीति वो झलक रही। जिसने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिसने उन्हें राज्याध्यक्ष बनाया, सिर्फ वही नियोजित शिक्षक के बल पर उसे आज मुट्ठी भर कर रहे हैं। मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ साथियों, उनके वीडियो क्लिप को आप लोग सुने। विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, HMST हो या नियोजित शिक्षक हो, सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। लेकिन अब हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं जा सकता है। पहले भी चेतावनी दिए थे कि 15 अगस्त तक नहीं किया तो 17 को पटना में बैठक होगा और अपने मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल प्रारंभ कर देंगे। 8 महीना हो गया, आप पेट पर लात मारते रहिएगा तो बिहार का शिक्षक कायर थोड़े है, रणनीति बनाएगा संघर्ष का। डू एंड डाई के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब याचना से नहीं, अब रन से होगा। तो रन के लिए आपको हमारे साथ उतरना पड़ेगा। और किसी बात की चिंता मत कीजिए, किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ ले। अगर सरकार की कुंभकर्णी निद्रा टूट नहीं रही है तो फिर पटना में चांद की स्थिति पैदा कर देना, पटना को पाट देना पड़ेगा। इस रणनीति पर आगे बढ़ने का जरूरत है और संघर्ष में साहस का जरूरत होता है। और जिसके पास साहस नहीं है ना, वह सिर्फ सोशल मीडिया पर फड़फड़ाता है। वैसे लोगों को इग्नोर मारिए और आपका भाई आनंद कौशल आपके सम्मान में पटना में 17 अगस्त को आपका इंतजार करेगा और बैठक में आप आएंगे। मजबूत रणनीति बनेगी और सब भाई को एक दूसरे के साथ मिलकर के अपनी सभी मांग पूरी करानी है। मैं पहले भी बोल दिया हूं कि जो नियोजित हैं, नियोजित ही रहेंगे, कि जिद पर अड़े हैं, उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। उनसे मैं सारा नाता रिश्ता खत्म कर चुका हूं और उनको किसी प्रकार का मेरा कोई लगाव नहीं है। वीडियो क्लिप को सुने होंगे, मैंने जो कहा, क्या रिश्ता नाता तोड़ देना ये क्या बड़ी बात। जरा सा भी आप बोलने से पहले हे महामानव, हे मानवर, हे राज्याध्यक्ष। राजा जो होता है वो एक समान सभी प्रजाओं को देखता है, चाहे वह प्रजा अमीर हो, गरीब हो या जिस श्रेणी से हो। उसके लिए प्रजा राजगद्दी पर बैठने से पहले, प्रजा बैठने के बाद प्रजा उसे एक समान रखती। आप राज्याध्यक्ष हैं, लेकिन जिसने आपको राज्याध्यक्ष बनाया उसी को आप कहते हैं कि मैं इनसे नाता, सारे नाता रिश्ता तोड़ रहा हूँ और मुट्ठी भर। जरा सोचते आप, जो मैं अपने नाता रिश्ता किससे तोड़ने जा रहा हूँ। इससे आपके बार बार ये महत्वाकांक्षा चरितार्थ हो रही है। आप किसे कह रहे हैं मुट्ठी भर? वही मुट्ठी भर शिक्षक आपको राज्याध्यक्ष बनाया और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आपके साथ चला।
और आज आप उसे मुट्ठी भर कहने के लिए उतावल हो गए और बोल दिए। आज तक शिक्षक के इतिहास में कोई ऐसे राज्याध्यक्ष नहीं होंगे, कोई ऐसे शिक्षक प्रतिनिधि शिक्षक अध्यक्ष नहीं होंगे जिन्होंने खुल के मीडिया के सामने किसी एक शिक्षक की हीनता की होगी। आज तक ये आपकी वाणी जो है इसे आपको वापस लेना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का कदापि ये मतलब नहीं है कि मैं किसी पे कुछ मीडिया के समक्ष बोलते चले जाऊं। आप हैं, आप में जुनून है तो जुनून है तो जिनको दिलवाना है उनको दिलवाइए। हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी खास व्यक्ति पर निशाना लेकर, किसी खास शिक्षक पर निशाना लेकर ये कब तक आपकी राजनीति चलती रहेगी? मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे पूछता हूँ, आप करें, आप स्वच्छंद हैं, आपको आपने जो घोषणा की है वो करें, शिक्षक हित में कार्य करें। आखिर कोई तो होगा, आगे बढ़ेगा। आप आगे बढ़े हैं, आपको यश मिले, बल मिले, इसके लिए हम लोगों को कोई एतराज नहीं। लेकिन आप किसी एक खास वर्ग हीनता करके और उसे मुट्ठी भर कह के आप संबोधित करते हैं और मैं उनसे सारा रिश्ता नाता तोड़ रहा हूँ। ये कहाँ तक उचित है? आप रिश्ता नाता तोड़ने से पहले उन नियोजित शिक्षकों के पाई का हिसाब दीजिए जो वर्ष 2024 में सक्षमता प्रथम के परीक्षा प्रकाशन के बाद और द्वितीय परीक्षा के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस दर्ज हुआ था उनमें हमारे माननीय अधिवक्ता की उपस्थिति न होने के बाद वो पैसा माननीय अधिवक्ता महोदय ने रिटर्न कर दिया। उसका आप क्या किए? आज अगर कोई शिक्षक कुछ अगर बोल रहा है तो आप उससे रिश्ता नाता तोड़ रहे हैं। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप तो पहले ही आप दर्शा रहे हैं कि मैं क्या हूं। आप पर दशकों तक नियोजित शिक्षकों ने विश्वास किया और विश्वास जताया। सिर्फ लंबी लंबी भाषण देने से कोई फायदा नहीं। आपने क्या दिलवाया नियोजित शिक्षकों को? बतावें कोई एक महत्वपूर्ण चीज आप बतावें। कहाँ थे आप? ये 2020 की नियमावली जब बनी, आज 5 वर्ष हो गया, आप दिलवा देते 2020 के नियमावली का जो प्रावधान था। क्या आपने कोर्ट का शरण लिया? नहीं लिया। माननीय न्यायालय के शरण में भी 2020 के नियमावली के तहत आपने कोर्ट का भी दरवाजा नहीं खटखटाया और दूसरे को कहते हैं हाथ पर हाथ बैठ के रहने का समय नहीं। आज 5 वर्ष हो गया, 25 है, 2025 है, परंतु आपने कभी भी 2020 नियमावली जो नियोजित शिक्षकों के रामायण और गीता के समान, उस नियमावली के आधार पर ही आज जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं लाख के तादाद में, उसे आप मुट्ठी भर कहते हैं। आपसे कहीं अच्छा तो माननीय श्रद्धेय बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का उद्बोधन था 15 अगस्त के अवसर पर, जिन्होंने कम से कम शिक्षा जगत में जो आमूल परिवर्तन हुआ, आज तक दशकों से जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें उन्होंने नियोजित शिक्षकों के संबंध में बोला और उन्होंने बतलाया जो संसाधन विहीन बिहार राज्य में हमने 2006 से नियोजित शिक्षकों की नियोजन का प्रक्रिया प्रारंभ किया। बहुत कम विद्यालय थे, संसाधन की कमी थी,
फिर भी आगे बढ़ते रहा। लेकिन आपने तो तुच्छ पद लोलुपता और महत्वाकांक्षा के कारण क्षण भर में इसे नाता रिश्ता तोड़ दिया, और वो भी मीडिया के सामने आप। ये कहाँ तक आपकी ये नेतागिरी? क्या इसी दिन के लिए नियोजित शिक्षकों ने आपका साथ दिया था? आज उस समस्त नियोजित शिक्षकों की आत्मा कचोट रही होगी, जो मैंने किस पर विश्वास किया, कैसे नेतृत्वकर्ता पर विश्वास किया। इस तरह के कृत्य से सिर्फ आपको ही नहीं, बिहार में जितने भी कोई शिक्षक प्रतिनिधि होंगे, उन पे सोचने के लिए शिक्षक मजबूर होंगे। आपने अपनी पद लोलुपता के नशा में मद होकर क्या से क्या बोल दिए। खैर, ये आपकी राजनीति है, और आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपने अगर नाता तोड़ ही लिया है तो कोई नियोजित शिक्षक आपसे नाता बनाने के लिए नहीं। आप याद करें 2022 और 23 में सक्षमता परीक्षा का जिस समय आपने विरोध किया था, उस समय ही तो खुद नियोजित शिक्षकों ने आपसे नाता तोड़ दिया। जो सक्षमता परीक्षा के प्रथम में हमारे लाखों सवा लाख से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने आपके बावजूद मना करने के बावजूद भी आप विभिन्न सोशल मीडिया पर आके और मीडिया में आकर आप मना करते रहे, लेकिन आंधी और तूफान के तहत वही नियोजित शिक्षक आपकी बातों को अनसुनी करके चले गए। नाता तो उसी दिन तोड़ लिए थे हमारे नियोजित शिक्षक साहब। तो आज आप किस मुंह से कहते हैं जो हमारे नियोजित शिक्षकों से कोई नाता रिश्ता नहीं? नेता का चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सबों के लिए होता है। आपने आज दर्शा दिया। क्या हमारे विशिष्ट शिक्षक भाई ऊपर से आ गए हैं कि वही नियोजित शिक्षक हैं? आपकी कृति को देखा है, आपके कर्तव्य को देखा है। भले ही आप चले जाएं, अवसरवादी आपके जैसे अवसरवादी नेता के साथ, उसके लिए हम लोग मना नहीं करें। क्यों? किसी को रोकने, अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता है। किसी की मानसिकता को कोई बदल नहीं सकता, और मनोयोग को भी कोई नहीं बदल सकता। आप दिलवा दें, बहुत अच्छी बात है। आप बार बार कह रहे थे कि बजट सत्र में, मानसून सत्र में ही हमने कोशिश किया था। अगर आप कोशिश करते, आप तो अपने आप से दर्शा रहे हैं जो हमारे कैबिनेट के जो भी साथी हैं वो हमारे बात नहीं माने। आप अध्यक्ष थे, आप आगे बढ़ते तो सारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आपके साथ रहता। तो आप स्वयं बता रहे हैं जो हमने कहा लेकिन कोई नहीं माना, छोड़ तो दिया आपको उसी समय। तो आप किस बात पर आप चल रहे हैं राजनीति करने और भूख हड़ताल करने के? कीजिए जो करना है कीजिए, लेकिन किसी खास व्यक्ति को अपमानित करने का काम मत कीजिए। किसी खास व्यक्ति नियोजित हैं, आपके भरोसे कोई नियोजित नहीं रहा है महोदय, न है न रहेगा। और ये मत समझिए जो नियोजित मुट्ठी भर है, अब कुछ नहीं। हम जितने भी हैं अपने आप में चट्टानी एकता और धैर्य के साथ हिमालय पर्वत के समान अडिग हैं। आज ये चर्चाएं हो रही है, चारों तरफ सरकार भी सोचने को मजबूर है कि आखिर इतने होने के बावजूद भी आज लाखों नियोजित शिक्षक डग से मदद नहीं हुए, इधर से उधर नहीं हुए। क्यों?
उनमें क्या नियोजित शिक्षकों में ये ताकत नहीं है? नियोजित शिक्षकों ने तो अब प्रण ले लिया है कि मुझे अब किसी शिक्षक नेताओं के पीछे नहीं जाना है। अब नियोजित शिक्षकों को बचा क्या? प्रमोशन माननीय न्यायालय उसे दिए हुए, वो 8 वर्षीय हो, 10 वर्षीय हो, 12 वर्षीय हो। और जब माननीय न्यायालय हाई कोर्ट जब उसे दिया हुआ उसका आदेश मिला है तो सरकार देगी ही। आज दे, कल दे, परसों दे, 2 साल के बाद दे, वो देगा ही। जिसका ताज़ा उदाहरण हमारे अभिभावक कुल नियमित शिक्षक साथियों को है, जो वर्षों के कोर्ट के आदेश को माननीय बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने लागू किया, जो एक शिक्षक को लाखों लाख रुपया मिला और प्रमोशन संबंधी सारे चीज एरियर का राशि जोड़ के देगा ही। इस पर आप क्यों चिंता करते हैं? आप ये ऐसा बोलने से आप ये सोचते हैं कि हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक बच्चे होंगे वो आपके पीछे पीछे चले जाएंगे कि सर श्रीमान अब आप मेरा ही, हम लोग आपके साथ। भूल है आपका, इस भूल में आप मत रहिए, तोड़िए। आज सरकार विशिष्ट शिक्षक बनाया, STHM बनाया, BPSC बनाया। सरकार तो स्वतंत्र है, 5 साल के बाद फिर कोई दूसरा योजना लाएगा, इसे आप छोड़ दीजिएगा। शिक्षक तो इधर से उधर जाने के लिए स्वतंत्र है, वो अपने स्वविवेक का उपयोग नहीं किए, उस नियमावली को सही ढंग से नहीं पढ़ पाए। कल फिर यही कहिएगा, फिर यही कहिएगा जो ऐसे है वैसे हुआ, हम इनके साथ नहीं हैं। ऐसा मत कीजिए, मानवर आपसे अनुरोध करते हैं। मेरे द्वारा ये 3रा वीडियो आप पर बना है, जरा सोचिए, समझिए। जो भी दिया हमें सरकार दिया, नियोजित शिक्षकों को सरकार दिया है और देगी ही, ये आप गांठ बांध के रख लें। और यही उछल कूद के कारण, आपके उछल कूद के कारण नियोजित शिक्षकों को जो जिससे ज़्यादा लाभ होता वो आपके कारण नहीं मिल रहा। अब तो नियोजित शिक्षक स्वतंत्र हो गए। आप समझ रहे हैं जो मीडिया में आके हम ऐसा बोलेंगे, आपने तो नियोजित शिक्षकों की जीत दे दी। आज से नियोजित शिक्षक का दरवाजा खुल गया, आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। आप ही नियोजित शिक्षकों के बाधक थे। ये सरकार आपकी उलट पुलट भाषण और नीति को समझ रही थी। आप कीजिए, राज्य में कीजिए, प्रदेश में कीजिए, जिला में कीजिए, जो आप संगठन चला रहे हैं चलाइए संगठन। क्यों विरोध करेगा कोई आपको चलाने का? जैसे मन है वैसे आप चलाते रहिए, लेकिन किसी खास शिक्षक पर इस तरह से उंगली मत उठाइए। आप अपने आप को भूल गए जो मैं उसी नियोजित शिक्षक का देन हूँ जिसके साथ मैं राज्य शिक्षक प्रतिनिधि हूँ, शिक्षक राज्य अध्यक्ष, और उसी पर आप अंगुली उठाना प्रारंभ कर दें। उसी मुट्ठी भर शिक्षकों की राशि से आप अपना नेतागिरी करते हैं। पहले उसका हिसाब देना दीजिए, उसके बाद रिश्ता नाता सब तोड़ दीजिएगा। खेल करते हैं। कब तक चुप बैठेगा नियोजित शिक्षक? आपने तो रास्ता प्रशस्त कर दिया। सरकार आज समझ गई होगी जो आप
जो भी रोके हुई होगी सरकार उसको अब देगी। नियोजित शिक्षकों को सारी लाभें देगी। आपने तो मिनटों में सारा चीज दिलवा दिया। क्या ना समझ है नियोजित शिक्षक? सब समझदार है और वो सब समझ गए। साथियों, मैं अपने मन के उद्गार को बोला, बड़ा मन में ये ठेस पहुंचा। जो समर्पण की भावना से जो नियोजित शिक्षक साथी आपके साथ था, उसके साथ आपने अन्यायपूर्ण कदम उठाया। साथियों, हमारे नियोजित शिक्षक साथियों से अपील है, अनुरोध है कि ऐसे नेताओं और किसी नेताओं के बयान पर ध्यान मत दें और उनसे बचें। ये चंदा का खेल कब तक चलता रहे? इस चीज को बंद करें। साथियों, मैं फिर मिलूंगा पुनः अगले कड़ी में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद।